बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदे की। मैं अपनी बातचीत वहीं से शुरू करूंगा जहां कल लाइव प्रोग्राम में छोड़ी थी। जब तक संयम साधना सब सुमरण के मां है। जब तक संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरण सम कछु न है। आखिर सुमरण की प्रासंगिकता क्या है? छोटे बच्चे पैसे की प्रासंगिकता नहीं जानते, उससे खेलते हैं, नोट फाड़ देंगे, फेंक देंगे, क्योंकि वो धन की महत्ता जानते नहीं है। आप हम सब धन की महत्ता जानते हैं। एक कौड़ी भी फालतू नहीं जाने देते। अब साहब क्या कर रहे हैं? जब तक संयम साधना सब सुमरण के मां, सब सुमरण के अंदर है, पर दुनिया ये नहीं जानती है। जैसे बच्चा पैसे का महात्म नहीं जानता है, लेकिन हम सब जानते हैं। इसी तरह सुमरण का महात्म संत जन जानते हैं। वो कैसे जानते, क्यों जानते हैं और सुमरण का महात्म क्या है, इस पर चलेंगे। आपने किसी पात्र में पानी भर दिया तो पात्र भारी हो गया, पानी उलीच दिया तो पात्र हल्का हो गया। तो जब तक संयम साधना सब सुमरण के मां। होता क्या है सुमरण, वो समझिएगा। बहुत सुमरण का महात्म दिया, बस हम समझ जाएं क्या क्या महात्म है। सुमरण से सुख होत है, सुख होता है। हम सब तो सुख के लिए भागीरथी प्रयास कर रहे हैं। हर इंसान सुख की बेहताश तलाश कर रहा है, पर सुख मिलता नहीं है। साहब क्या कर रहे? हाँ, लड़की उठाओ इनको, तीनों बच्चों को। जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरण सम कछु न है। और आगे क्या कह रहे हैं? सुमरण से सुख होत है। वाह भाई, सुमरण से सुख होता है। सुमरण से दुख जाए, दुख चला जाता है। कहे कबीर सुमरण किए साईं मां समार। ठीक वैसे ही प्यास को मिटाने का उपयुक्त साधन केवल जल है। जल है, कोई शरबत नहीं है, कोई जूस नहीं है, कोई और साधन नहीं है, क्योंकि उन सबको तो हजम करने के लिए ताकत चाहिए। लेकिन पानी लाजवाब है, वो पूरी पूर्ति कर देता है। इसलिए जल तृप्ति का सबसे बेहतरीन साधन जल है। अंधेरे की निवृत्ति का सबसे उत्तम साधन प्रकाश है। यह अलग बात है कि आप प्रकाश का सृजन कैसे कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सुमरण से सुख होता है। पहला तो सुमरण से सुख होता है। कैसा सुख है? जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं ला अमीरी में। भाई, अमीरी में कौन सा सुख मिलता है? शरीर से संबंधित अच्छा घर मिल जाता है, वो स्किन से कंसर्न है। मैं ये नहीं कह रहा अच्छा घर नहीं हो। अच्छा भोजन मिल जाता है, वो इंद्रियों का और जिह्वा का सब्जेक्ट है। अच्छी सब वस्तुएं प्राप्त हो जाती है, अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, अच्छी गाड़ी और वाहन मिलते हैं। इन सब चीजों का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। लेकिन सुमरण से सच्चा सुख प्राप्त होता है। वो कौन सा सच्चा सुख है? आत्मानंद। हम सब में एक उत्कंठा है,
हम सबके अंदर एक इच्छा है, हम प्रभु को पाएं। अब यहां साहब बड़ा साहब कह रहे हैं, कहे कबीर सुमरण किए साईं माए समाए। इसका मतलब है प्रभु में समाविष्ट होने का एक ही साधन है, सुमरण। इसकी बात इसकी पुष्टि तो सभी धर्मशास्त्र भी कर रहे हैं। संत काल के जितने भी संत हैं, इवन रामायण में भी है, सुमरण का महात्म रामायण में भी है। उत्तरकांड में सुमरण का बहुत महात्म बोला। ओमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत प्रभु भजन जगत सब सपना। राम एक तापस्त्र तारी, नाम कोटि खल उमत उबारी। कहलक करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण जाई। गाई होता क्या है, नाम से सुख कैसे प्राप्त होता है, इंसान सुख को कैसे ढूंढ रहा है दुनिया में। इंसान दुनिया में विषय आनंद ढूंढ रहा है। ये विषय आनंद क्या है? विषय कहते हैं सब्जेक्ट को। जैसे कान का सब्जेक्ट विषय है शब्द, मुख का विषय है स्वाद, त्वचा का विषय है कोमल स्पर्श, नासिका का विषय है खुशबू। ये 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्रियों के सुख को और विषय विकार इंसान ढूंढ रहा है। ये सब कैसे है? कहत कबीर सुनो भाई साधो, रुई लपेटी आ गए। ये रुई लपेटी आ गए। इनमें क्षणिक सुख प्राप्त होता है, लेकिन वो सुख नहीं है, सुख मिश्रित दुखाभास। इन भौतिक सभी सुखों के पीछे विशाल दुखों का पहाड़ खड़ा है। लेकिन सुमरण में कौन सा सुख प्राप्त होता है? आत्मा आनंद। आत्मा आनंद विषय आनंद से अलग है। प्रश्न उठा, हमारी आत्मा में आनंद आया कहां से? ये उसकी वृत्ति है। अब जल में शीतलता कहां से आई? ये जल की वृत्ति है। और जल से शीतलता अलग की ही नहीं जा सकती, उसकी वृत्ति है। चाहे आप उसको 100 डिग्री पर बॉयल करना, रखना, 2 मिनट 5 मिनट बाद ठंडा हो जाएगा, ये वृत्ति है। अग्नि की वृत्ति ऊष्मा है। चंदन शीतल है, चंदन को भी जलाओगे तो आग गर्मी देगी, ये उसकी वृत्ति है। ये वृत्ति है। इसी तरह आत्मा की वृत्ति है आनंद। सभी धर्म शास्त्रों में आत्मा के आनंद के संदर्भ में हवाला दिया गया है बहुत अच्छी तरह। आत्मा आनंदमय क्यों है? ईश्वर का अंश है। आप देखते हैं जो आपके अंश है, बच्चे, लड़के, पोतरू, दोतरू, आप उन सब में अपना स्वरूप देख रहे हैं। उन सब में आप अपना स्वरूप देख रहे हैं, इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये आनंद उसमें निहित है, आहूत नहीं करना है।
यानी कहीं से साधन जुड़ाकर आनंद नहीं प्राप्त करना, उसमें है ही है ना भाई। मोह का आनंद प्राप्त करने के लिए हमें स्वादिष्ट चीजों को आहूत करना पड़ता है। नासिका के आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें आहूत करना पड़ता है खुशबू को, नहीं तो नासिका में आनंद नहीं है। आंखों से आनंद प्राप्त करने के लिए हमें रमणीक स्तर दृश्य को देखना पड़ता है, नहीं तो आंखों में आनंद नहीं है। इसलिए परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा अविनाशी है, उसमें गुण आ गए। आज तक मैं 75 साल की उम्र में नहीं देखा कभी किसी माता बहन ने कुत्ते को जन्म दिया, कभी नहीं देखा कि किसी ने मुर्गी को जन्म दे दिया। मैं तो कभी भी नहीं देखा किसी बिल्ली को जन्म दे दिया, क्योंकि गर्भ में पोषित होता है जो शुक्राणु वो पुरुष का। इस तरह आत्मा ईश्वर का अंश होने के कारण इसमें आनंद है, कहीं से आनंद नहीं लाना है। आनंद के भरे अखंड खजाने आपके अंदर है और सुख के खजाने हैं। जो सुख को चाहे सदा तो शरण नाम की ले। पहले हम देखते हैं हम सबको दुख कैसे मिलता है और सुमरण से सुख कैसे मिलता है, हम समझें। जब तक हम सुमरण के महात्म को नहीं समझेंगे तब तक हम उसकी प्राप्ति के लिए यत्न नहीं कर सकते हैं। हमें उस आनंद को समझने के लिए देखना होगा कि दुख और पीड़ाएं क्या है। वो हमारे मन के संकल्प से है। सीधे शब्दों में सुख दुख कोई चीज नहीं है। पर देखते हैं कोई कहता है भाई बड़ा दुखी हूं मैं, कोई कहता है भैया मैं बड़ा खुश हूं। क्या है सुख दुख? इच्छाओं की पूर्ति ही सुख है, इच्छाओं का पूरा न होना ही दुख है। आपने इच्छा की कि पुत्र आ जाए, लड़की आ गई, आप दुखी हो गए। इसलिए इच्छाओं का निरोध हो जाता है। ये इच्छाएं हमारे मन की है। आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है। आत्मा में विकार नहीं है। क्यों नहीं है? शरीर में विकार है। ये विकार कहां से आए? इंद्रियों के कारण आए। और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कारण है। और आत्मा में नितांत इनका अभाव है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसमें नहीं है। हम सुख और दुख का अनुभव किससे करते? शरीर से करते हैं। पंच भौतिक तत्वों के माध्यम से हम इसको अनुभव करते हैं। इसलिए आत्मा तत्व रहित है, उसमें पांचों तत्व नहीं है। अब तत्वों से दुख मिलता है। तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। शरीर धारण करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जोगी देखा, जंगम देखा। भाई बड़े बड़े जोगी देखे और सब दुखी मिले। कितनी स्पष्ट वाणी है साहब की। देह धरे का दंड है। इसलिए आत्मा पंचभौतिक तत्वों से परे है और रोग भी इससे हो रहे हैं। आत्मा का रोगों से कोई संबंध नहीं है और आत्मा न्यूनाधिक नहीं होती। हम लोगों को देखते हैं, कभी कोई तगड़ा दिखता है, कभी कमजोर दिखता है, कभी बलवान दिखता है, कभी दुर्बल दिखता है। लेकिन आत्मा न्यूनाधिक नहीं, सदा एक रस रहती है। तत्व रहित होने के कारण आत्मा में घटा बड़ी नहीं होती।
इंद्रियातीत होने के कारण आदि में आत्मा में विकार नहीं आते। आकाश तत्व के कारण मन बुद्धि चित्त अहंकार है, इसलिए, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। मन से ही तो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, और आकाश तत्व से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की उत्पत्ति होती है। इसलिए आत्मा इन तत्वों से परे है, और तत्व एक दूसरे के विनाशक है। तत्व एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, ज्यों की त्यों। इसकी व्याख्या योगावशिष्ट में है, वेदों में है, श्रीमद् भागवत गीता में है। ये आत्मा, हे अर्जुन, इस आत्मा को जल शोषित नहीं कर सकता, गला नहीं सकता। नॉर वाटर कैन वेट इट, अग्नि नहीं जला सकती। नॉर फायर कैन बर्न इट, हवा खुश्क नहीं कर सकती है। नॉर विंड कैन ड्राई इट। किसी भी देश काल में आत्मा का कभी भी नाश नहीं है। सोल इज इमॉर्टल, ऐसी व्याख्या है। हम वो हैं। यहां साहब ने एक बड़ा अच्छा शब्द कहा, बिन सदगुरु नर फिरत भुलाना। ये अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पा रहा है। के हर सुत आन गरड़िए पाल पोस कर कियो से आना। शेरों की संख्या क्यों कम है वो सुने। शेरों की संख्या कम है। शेरनी को बच्चे पालना बहुत मुश्किल है। कभी कभी वो शेरनी अपने शिकार के पीछे दौड़ते खूब दूर चली जाती है। वो छोटे बच्चे मां को ढूंढने निकलते हैं तो शेर के बच्चों को शेर ही मार देता है। पहले वो सोचता है बड़े होकर ये मेरे लिए बाधा पड़ेगा, शेर ही मार देते हैं। दूसरा, हर एक जानवर मार देता है उसको, क्योंकि वो जानते हैं बड़े होकर के हमारे कुल का नाश करेगा। इसी तरह एक शेर का बच्चा किसी गरुड़िए के हाथ आ गया, बकरवाल के। पाल पोस कर कियो से आना। उसने उसे पाल पोस करके अक्लमंद किया, बड़ा किया। करत कलोल फिरत अजयन संग। अजया कहते बकरी को। वो बकरियों के साथ में घूमता फिरता था और घास ही खाता था, और बकरियों की तरह वो मिनमिनाता था। मैं ऐसे शेर की तरह दहाड़ना मां सिखाती है नहीं, वो पूरा भेड़ बन गया था। बकरवाल उसको जब बकरियों को चराने जंगल ले जाता था तो उसको भी ले जाता था। वह बड़ा सुंदर उदाहरण है ये साहब का। मृगपति एक और जंगल से आयो। मृगा का शिकार सिर्फ शेर कर पाता है, बाकी नहीं। बहुत तेज दौड़ता है, इसलिए शेर का पर्यायवाची शब्द मृगपति भी है। मृगपति एक जंगल से आयो, ताह देख वह बहुत डराना। जंगल के शेर को देखकर बकरवाल का शेर बहुत डर गया। अब जंगल के शेर को आश्चर्य हुआ कि ये शेर होकर बकरियों के साथ घास खा रहा है, ये तो हमारे कुल का नियम नहीं है। बकरवाल जैसे बकरियों को डंडा मार रहा है, इसको भी मार रहा है, और ये भेड़ों और बकरियों की तरह मिनमिना रहा है, मैं। लाजमी है, बड़ा लाजमी है। इसमें से कोई आदमी अगर भेड़ बकरियों के साथ घास खाएगा तो हर इंसान के अंदर ये सवाल उठेगा, भाई तू आदमी होकर ये क्या कर रहा है।
इस तरह जंगल के शेर को आश्चर्य हुआ। ताहे देख वो बहुत डराना। बकरवाल वाला शेर जंगल के शेर को देखकर डरा। जंगल के शेर ने चुपके से छिपकर कहा, क्यों डर रहा है, तू भी शेर है? बोला, नहीं, मैं बकरी हूं। बोला, नहीं, तू शेर है। बोला, ना, मैं बकरी हूं। क्यों? बकरियों के संग रह रह करके वो बकरी की वृत्ति सीख गया था। इस तरह आत्मा, चार अंतःकरण के संग आत्मा खराब। यह आत्मा मन और माया के साथ रह करके शरीर बन गई। अब शरीर नहीं है। इसके लिए प्रमाण क्या दें? दुनिया के जितने भी धर्म है, गाहे बजाए एक सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं कि आत्मा का नाश नहीं होता। प्रमाण, जब भी किसी का देहावसान हो जाता है, मौत हो जाती है, शरीर छूट जाता है, तो प्रार्थना करते हैं, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे कोई भी है, हे भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। इसका मतलब है हम सबकी दृढ़ मान्यता है कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता। शरीर नाशवान है, ये तो हम सब देख रहे हैं, लेकिन माया का जाल ऐसा है कि आदमी तो भी जो जिए जा रहा है वो शरीर के लिए जी जा रहा है। ये भौतिक जीवन है। इस आत्मा को किसी भोजन की जरूरत नहीं, वो इसका सब्जेक्ट नहीं है। इस आत्मा का विकारों से कोई संबंध नहीं है। यह हमारी आत्मा का विषय नहीं है। ये सब देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको है। जंगल के शेर ने उसको साथ लिया, पानी के चश्मे के पास ले गया, कहा, देख जैसे तू है परछाई देख, हम दोनों एक जैसे। तू बचपन में इनके हाथ में आ गया, हमारी दहाड़ से जंगल कांपता है। पकड़ भेद ताने समझाना, आपन दशा देख मुस्काना। जंगल के शेर को बड़ा, बकरवाल के शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं तो शेर हूं, बकरी बना घूम रहा हूं। शेर ने उसे दहाड़ना, पंजा मारना, गुलाटी खाना, सब चीज सिखाई। उसके पास ताकत तो थी। यही बात तो साहब भी बोल रहे हैं, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। और ये आत्मा सब में समरूप से है, न्यूनाधिक नहीं है। चींटी से हाथी पर्यंत ये आत्मा समरूप में है। वापस आया, तो बकरवाल ने फिर डंडा उठाकर हमेशा की तरह उस पर चलाया। कहाँ था इतनी देर? उसने रौद्र रूप धारण किया, शेर की तरह दहाड़ा, पंजा चलाया। भेड़ें भी भग गई, बकरवाल भी भग गया। रूपांतरण है इस कथा का। इस तरह आत्मा रूपी शेर ये शरीर रूपी पिंजरे में आ गया है। अज्ञानवश इसने अपने को शरीर मान लिया है। संत रूपी जंगल के शेर आकर जब उसको बितला देते हैं कि तू आत्मा है, तो भेड़ रूपी ये इंद्रियां सब विलग हो जाती, और बकरवाल रूपी मन फिर इसका जोड़ नहीं चलता। एक उदाहरण देता हूं। आप एक चीज अनुभव करते होंगे, आप एक चीज अनुभव करते होंगे, आपने उतना भजन स्मरण भी नहीं किया, लेकिन आप अनुभव करते होंगे कि आपकी आत्मा जागी है। ये कैसे? पहले मन जो चाह रहा था आपसे करा रहा था। उचित अनुचित पाप पुण्य का आपको बोध नहीं था, लेकिन अब नाम के बाद आप सब चीज समझ रहे हैं।
अब सुमरण का महात्म क्या है? जब आप सुमरण करते हैं तो बाकी सब चीजें खत्म हो जाती है, शुद्ध चेतना बाकी रह जाती है, वही आत्मा है। दूध को मत कर घृत न्यारा किया, फिर कर ताह में ना समाई। उसके बाद फिर क्या होता है? वो विदेह मुक्त हो जाता है, संसार के सभी कार्य करते हुए भी आत्मनिष्ठ रहता है। इसलिए आप देखो, आप में एक अंतर आया, वो नाम सदगुरु में महदीनी अजब जड़ी। तो बंधुओं, इस तरह सुमरण का एक विशेष महात्म है। सुमरण के बाद जितनी भी बाकी संकल्प, विकल्प, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब क्लोज हो जाते हैं, बाकी जो बचता है आत्मा है। तभी साहिब कह रहे हैं, सुमरण से सुख होते हैं, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण किए साईं माया समाए। जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं ला अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। आप देखते हैं ना, कभी कभी मन क्या करता है, कोई पुरानी घटना याद दिलाकर आपको परेशान कर देता है, पर जैसे सुमरण करते हैं वो सब चीज हट जाती है। इसलिए जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां, ये नहीं भूलना है, सुमरण करते रहना।